अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है टिंचर। हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। उस हमने एलेक्सर सिरप्स वगैरह कवर कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है टिंचर। अच्छा बच्चों, टिंचर क्या होते हैं? ये होते हैं अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक, ठीक है। अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन, ठीक है, जो कि क्या होते हैं नॉन वोलेटाइल, ठीक है, जिनका ओरिजिन क्या हो सकता है, वेजिटेबल भी हो सकती है या क्या हो सकती है आपका केमिकल भी हो सकती है। मतलब 3 लफ्ज़ों में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये हाइड्रो अल्कोहलिक होंगे, ठीक है, या अल्कोहलिक होंगे। दूसरा नॉन वोलेटाइल होंगे। तीसरा जो इनका ओरिजिन है वो केमिकल भी हो सकता है या वेजिटेबल भी हो सकता है, ठीक है। देयर आर अल्कोहलिक और द हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल ड्रग्स, ठीक है, विच ओरिजिन ऑफ वेजिटेबल और केमिकल। समझ आई है ना? मतलब ये कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन, ठीक है, जो कि अल्कोहलिक हो या हाइड्रो अल्कोहलिक हो, ठीक है, जिसका क्या कहते हैं वोलेटाइल ड्रग हो, सॉरी नॉन वोलेटाइल ड्रग हो, और जिसका ओरिजिन क्या हो, या वेजिटेबल हो या क्या हो उसका केमिकल हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, टिंचर कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब टिंचर में क्या होता है, तकरीबन 15 से 80% तक क्या यूज़ होती है, अल्कोहल यूज़ होती है। 15 से 80% क्या यूज़ होती है, अल्कोहल यूज़ होती है। इसकी बिना पर, ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक या अल्कोहलिक कहते हैं, ठीक है। अब ये मतलब वेट के हिसाब से किसी चीज़ में 15% यूज़ होती है, किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50, 80% तक यूज़ हो रही होती है। और मोस्टली हम ये किस लिए यूज़ होते हैं, या तो ये टॉपिकल यूज़ होते हैं या फिर क्या यूज़ होते हैं, इंटरनली यूज़ होते हैं हम, ठीक है। हम इसको मतलब जिस तरह ऑरली भी आप इसको क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ये तो हो गए बच्चे आपके टिंचर। अब इसकी वही उसी तरह जिस तरह बाकी हमने पढ़े थे, सिरप एक मेडिकेटेड होता है, एक नॉन मेडिकेटेड होता है, इसी तरह ये भी मेडिकेटेड टिंचर होते हैं और नॉन मेडिकेटेड टिंचर होते हैं। अगर हम मेडिकेटेड टिंचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी फिर आपके क्या आ जाती हैं, 2 टाइप्स आ जाती हैं। मेडिकेटेड टिंचर की बात कर लें, ठीक है, तो उसमें आपकी क्या आ जाती हैं, 2 टाइप। एक ओरल, दूसरा क्या आ जाता है, वही आपका टॉपिकल, ठीक है। अब ऑरली की बात करें तो बच्चों जो ऑरली टिंचर होते हैं ना, उनका जो जायका होता है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जिसकी वजह से जो अब इनका यूज़ है ना वो ख़त्म हो चुका है, आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, नहीं यूज़ होते। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ऑरली टिंचर भी होते हैं, ठीक है। टॉपिकल टिंचर की बात करें तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है क्या, एंटी इन्फेक्टिव, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन को मतलब जरासीम को मारना। वो क्यों? क्योंकि इसमें हाई कंटेंट किसके होते हैं, अल्कोहल के होते हैं, और अल्कोहल क्या है, एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो इसलिए जो टॉपिकल टिंचर्स हैं उनको हम एज ए एंटी इन्फेक्टिव यूज़ करते हैं, इन्फेक्शन को धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह इसने अगर हम बात कर लें ऑरली, तो इसमें बेलाडोना टिंचर और डिजिटलिस टिंचर हैं, पहले यूज़ होते थे, अब नहीं यूज़ होते, ठीक है। टॉपिकल टिंचर की बात करें तो आयोडीन टिंचर, ठीक है, आपने ये नॉर्मली सुना होगा, ठीक है, हॉस्पिटल में आयोडीन टिंचर के नाम से होता है, जो ज़ख्मों वगैरह को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है। अब नॉन मेडिकेटेड की बात करें तो वो कौन से आ जाते हैं, आपके फ्लेवरिंग टिंचर आ जाते हैं। नॉन मेडिकेटेड की बात करें तो कौन से आपके फ्लेवरिंग टिंचर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें मतलब काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं फ्लेवरिंग में। अच्छा, इसकी अगर हम प्रिपरेशंस की बात कर लें, ठीक है, प्रिपरेशन इसको 3 तरीके से की जाती है। यहाँ सिर्फ नाम दिए हुए हैं, जो डिटेल है वो आपके प्रैक्टिकल वर्क में आ जाएगी, वो अलहदा से जब हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड उसने बताया हुआ है मैसीरेशन। मैसीरेशन बेसिकली एक मेथड है जिसमें हम ड्रग्स, कोई भी रा मतलब चीज़ है ना, कोई भी रा क्रूड ड्रग है, उसमें से हम जो हमें कंपोनेंट चाहिए होते हैं उसको भिगो के निकाल लिया जाता है, ठीक है। मैसीरेशन इस प्रोसेस है, उसकी डिटेल हम आगे पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रोकोलेशन है, ठीक है, ये भी एक मेथड है एक्सट्रैक्शन का, ठीक है। और तीसरे नंबर पे बाय द सिंपल सोल्यूशन से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके टिंचर्स हैं फार्मास्यूटिक्स 1 के।